नमस्कार दोस्त, आप सब कैसे हैं। मैं सैलन कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग समझेंगे क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5D का लेक्चर नंबर 3। और इससे पहले के 2 लेक्चर मैंने आपको दे दिए हैं और आप उन लेक्चरों को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियोज़ उपलब्ध हैं, सभी वीडियोज़ क्रम से आप देखिए, जिससे आपको क्लास 10th की मैथ विधिवत रूप से क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक यानी 17वें क्वेश्चन तक के सभी क्वेश्चन बता दिए थे और आज हम लोग 17वें के बाद 18वें क्वेश्चन से आगे की बात करेंगे। तो चलिए देखिए, 18वां क्वेश्चन मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो 18वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्लाइड पे, मैंने नीचे लगा दिया है और आप लोग देखिए ध्यान से। बोला जा रहा है ये किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है, तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। माना लिखते हैं, माना श्रेणी का पहला पद, माना श्रेणी का प्रथम पद हमने मान लिया A1 है। ठीक है, प्रथम पद भैया मान लेते हैं A1 है। थोड़ा कट रहा है, 2 मिनट रुकेंगे, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, कटना नहीं चाहिए। चलो, कट नहीं रहा अब, ठीक है। प्रथम पद क्या मान लिया भैया A1 तथा सार्वांतर भैया मान लेते हैं, सार्वांतर D है। सार्वांतर हमने मान लिया D। तो पहला पद हमारा क्या हो जाएगा, तो तीसरा पद, तो श्रेणी का तीसरा पद अर्थात A3 बराबर हो जाएगा A प्लस n का मान 3 माइनस का 1 इंटू D, अर्थात यहाँ पर A प्लस 2D मिल चुका है, ये हमें तीसरा पद मिल चुका है। इसी प्रकार बोला जा रहा है 7वां पद, तो हम 7वां पद ज्ञात करते हैं। तो 7वां पद श्रेणी का 7वां पद A7 यूकल क्या हो जाएगा, A प्लस n के स्थान पर 7 माइनस का 1 इंटू D, तो A यूकल 6D प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन दोनों को जोड़ने पर, यानी तीसरा पद और 7वां पद जब जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त हो रहा है 6। यानी प्रश्नानुसार बोला जा रहा है A3 और A7 जब आप जोड़ोगे तो आपको 6 प्राप्त होना चाहिए। तो हम इनको जोड़ते हैं। देखिए A3 का मान है A प्लस 2D और इसका मान है A प्लस 6D यूकल 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, 2A प्लस 8D यूकल 6 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 से जब भाग दे देंगे तो हमारा 2 से भाग देंगे तो देखिए बचेगा केवल A प्लस का 4D यूकल 6। यदि हम यहाँ से A का मान निकालना चाहें तो A बराबर, यहाँ पर 3 बचेगा भैया, 2 से भाग देंगे तो A बराबर आ जाएगा 3 माइनस 4D आ चुका है। अब ये A का मान जब हमें प्राप्त हो चुका है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, A का मान वैल्यू पुट कर देते हैं। इधर जहाँ पर A रखा है, A के स्थान पर क्या वैल्यू पुट कर दें, A माइनस का 3 माइनस का 4D, तो A बराबर 4D हम रख देते हैं। A बराबर, A का मान रखने पर लिखेंगे A बराबर 3 माइनस 4D रखने पर, तो जहाँ पर A दे रखा है वहाँ पर 3 माइनस 4D वैल्यू पुट कर लिया प्लस 2D, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर 3 माइनस 2D आ जाएगा, 3 माइनस 2D ये आ चुका है तीसरा। इसी प्रकार यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर A दे रखा है A के स्थान पर वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस का 4D और प्लस 6D, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 प्लस 2D। ये हमारा 7वां पद है और ये हमारा पहला पद है, तीसरा पद है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन दोनों का जो गुणनफल है, तो गुणनफल क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, यानी गुणनफल जो दे रखा है वो 8 दे रखा है। तो देखिए इन दोनों के जब गुणा करते हैं 3 माइनस 2D गुणे 3 प्लस 2D की जब गुणा करते हैं तो हमको 8 प्राप्त हो जाता है। देखिए A माइनस B A प्लस B फार्मूला बन रहा है,
तो इसको 9 माइनस 4d का होल स्क्वायर, 4d का स्क्वायर इक्वल 8। हमने क्या किया, 4d को इधर रखा, यहाँ पर 8 माइनस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस 4d स्क्वायर इक्वल माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए 4d स्क्वायर माइनस का 1, इसको इधर लेकर आ गए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2d का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है, 0। एक बार प्लस में लिख देंगे 2d प्लस 1 और एक बार माइनस में 2d माइनस का 1 लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर d का मान हमें यहाँ पर बराबर 0, अर्थात d का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, d बराबर पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पर भी 1/2 मिलेगा। भाई देखो मैं एक को निकाल के दिखा देता हूँ, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर इधर देख लीजिए, जो है 2d प्लस 1 है बराबर 0। तो देखिए 2d को इधर रखा, 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 और d बराबर माइनस का 1/2। अब देखो ये 2d माइनस 1 लेंगे तो ये वाला प्लस का आ जाएगा, अर्थात d का मान पॉजिटिव निगेटिव 1/2 आ चुका है, ये d का मान। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब d का मान फाइंड आउट हो चुका है तो हम a का मान पहले ज्ञात करते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है a यूक्ल 3 माइनस 4d, तो a यूक्ल 3 माइनस 4 और d का मान देखो एक बार प्लस में रखेंगे, तो यहाँ पर हम प्लस में रख रहे हैं 1/2, 2 दूनी 4, अर्थात a बराबर 3 माइनस का 2, अर्थात a बराबर हमें प्राप्त हो चुका है 1। अब हम क्या करते हैं, जब 1/2 प्लस में रखा है और अगली बार माइनस में रख देते हैं, तो देखिए d का मान d बराबर माइनस का 1/2 रखा है और यहाँ पर d बराबर प्लस का 1/2 रखा है। अब माइनस का 1/2 रखेंगे तो देखिए a का मान हमें क्या प्राप्त होगा, समझिए, तो a का मान हमको प्राप्त हो जाएगा, अच्छा एक ही मान ज्ञात कर लीजिए, कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखिए हम a1 यानी पहला मान ज्ञात हो चुका है, फिर बोला जा रहा है 16वां पद, यानी प्रथम 16 पदों का योगफल। तो हम पहले ज्ञात करते हैं a16 यानी 16वां पद, तो a16 इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान निकला है 1 प्लस n का मान 16 माइनस का 1 इंटू डी का मान भैया यहाँ पर प्लस में रखा है, तो यहाँ पर भी आप प्लस में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस 16 से यानी 15/2 हो जाएगा। अब देखिए 2 एकन 2 प्लस 15/2, अर्थात यहाँ पर प्राप्त हो गया 17/2। जो हमें a16 का मान प्राप्त हो चुका है वो 17/2 मिल चुका है। अब a16 का मान हमें 17/2 मिल गया। दोनों टुकड़े आप लाइट इशू है, इसको से करता हूँ। गुड, बस अब सही हो गया लाइट इशू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर a का मान कितना मिल चुका भैया, a का मान a16 का मान 17/2। तो हमको ज्ञात करना है अब यस 16, तो यस 16 इक्वल क्या होता है भैया, n/2। तो भैया फार्मूला यस n बराबर होता है n/2 और a प्लस यल होता है, a तो होता है, तो यस 16 बराबर हो जाएगा 16/2 और a का मान कितना भैया 1 और यल का मान 17/2, तो 17/2 वैल्यू पुट कर लिया। तो यहाँ पर यस 16 इक्वल, यहाँ पर 2 8 16, अर्थात बचेगा हमारा 8 और यहाँ पर 2 एकन 2 प्लस 17 एकन 17, तो ऐसे लिख दिया /2। तो यहाँ पर यस 16 इक्वल हमारा 8 गुणे 19/2, 2 चक्कू 8, अर्थात 4 गुणे 19 और 19 चक्कू कितना आ गया हमारा 76। ये हमें 19 पदों का योगफल ज्ञात हो चुका है। अब देखिए समझिए, हमने यहाँ पर प्लस 1/2 रखा है, तब हमको 76 प्राप्त हुआ है। यदि यहाँ पर प्लस 1/2 के स्थान पर माइनस 1/2 रख दोगे तो आपको ये जो आंसर जहाँ पर 76 प्राप्त हुआ है ये आपको 20 प्राप्त होगा। तो आप इसका दूसरा पार्ट स्वयं लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, जहाँ पर मैंने प्लस का 1/2 रखा है वहाँ पर आपको माइनस का 1/2 रखना है, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 18 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 19 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 यह रहा आपकी स्लाइड पे, देखिए जिसमें क्या बोला जा रहा है। तो पहले मैं इसको रफ करता हूँ।
समझिए। तो इसमें बोला जा रहा है, इसके 19th क्वेश्चन में, एक सीढ़ी के डंडे के क्रमागत, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे 25 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब एक सीढ़ी ऐसे बनाई गई है, देखिए ऐसे ये सीढ़ी बनाई गई है। इसमें बोला जा रहा है सबसे लास्ट वाला जो डंडा है वो 45 सेंटीमीटर का है, और इसी प्रकार बहुत से डंडे लगाए गए, एक यहाँ पर लगा होगा, एक यहाँ पर लगा होगा, ऐसे डंडे लगते गए, और सभी की लंबाई ऊपर जाते जाते घट रही है। जो लास्ट में जो डंडा लगा है इसकी जो लंबाई देखिए वो 25 सेंटीमीटर है, और बोला जा रहा है इन डंडों के बीच की, प्रत्येक डंडे के बीच यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी गई है वो 25 सेंटीमीटर है। कितनी बेटा? 25 सेंटीमीटर। और ये टोटल लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दे रखी है 2 सही 1/2 अर्थात 2.5 मीटर, और 2.5 मीटर का मतलब होता है 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं 250 सेंटीमीटर में कितने डंडे लगेंगे। पहले तो हम यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए 45 दे रखा है, ये पहला डंडा है और ये लास्ट वाला डंडा है। तो पहला डंडा यानी A1 बराबर हमारा दे रखा है 45, और लास्ट वाला डंडा यानी L बराबर कितना दे रखा है भैया? 25 दे रखा है। अब हम डंडों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो डंडों की संख्या लगाए गए सीढ़ी में लगे कुल डंडे बराबर हो जाएगी सीढ़ी की लंबाई बटे सीढ़ी के डंडों के बीच की दूरी। सीढ़ी की कुल लंबाई बटे क्रमागत डंडों के बीच की दूरी, 2 क्रमागत डंडों के बीच की दूरी, 2 क्रमागत डंडों के बीच की दूरी। ठीक है, ये हमें डंडों की संख्या अर्थात n मिल जाएगा, n। तो देखिए यहाँ पर समझिए भैया, तो टोटल दूरी कितनी दे रखी है? कुल लंबाई 250। थोड़ा, अरे भाई क्यों चलना बंद हो गया? क्या सूख गया? बहुत जल्दी से इसमें मार्कर सूख जाते हैं भाई, क्योंकि ज़रा सा चलाया नहीं मैं, देखो इतने में ही सूख गया है मार्कर। चलो ठीक, आ जाएगा, चलाते रहेंगे तो आ जाएगा। तो टोटल दे रखी है लंबाई, चलो मैं इसको बंद ही कर देता हूँ क्योंकि ये सूख चुका है। ज़रा ओपन कर दिया थोड़ी देर तक क्योंकि यहाँ पर फैन चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसकी लंबाई 250 बटे 2 डंडों के बीच की दूरी देखिए 25 दे रखी है, तो 25 वैल्यू पुट ली, 25 से 25 कट गया तो कितना आ चुका है? 10, यानी n बराबर हमें मिल चुका है 10। क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो इन डंडों को, ये जो 1 2 जितने डंडे लगाए गए हैं, इन डंडों को लगाने में कुल कितनी लकड़ी लगेगी अर्थात यस n फाइंड आउट करना है। तो यस n बराबर n/2 और a + l होता है फार्मूला। तो देखिए यस n हमको फाइंड आउट करना है, n का मान 10 निकला है, 10/2, और a का मान भैया 45 है, 45 लिख लिया, l का मान 25 है तो 25 वैल्यू पुट कर दिया। तो यस n बराबर 2 पंचे 10 यानी 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना, सॉरी 2 पंचे 10 और यहाँ पर देखिए 70 प्राप्त हो जाएगा। तो यस n बराबर 5 सत्ते 35 अर्थात 350 सेंटीमीटर। यानी इन डंडों, ये जितने 10 डंडे लगाओगे तो आपको 350 सेंटीमीटर दूरी यानी 350 सेंटीमीटर लकड़ी प्रयोग करनी पड़ेगी। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 19th पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात मैं क्वेश्चन नंबर 20 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें समझिए क्या बोला जा रहा है। देखिए इसको मैं रफ करता हूँ पहले, उसके पश्चात समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। बोला जा रहा है कि एक पंक्ति में मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक, यानी संख्या 1 से 49 तक। तो देखिए पहले A1 का मान जो दे रखा है, हमारा क्वेश्चन है 20, A1 का मान 1 दे रखा है, और लास्ट वाला पद जो है हमारा 49 दे रखा है, और मकानों की संख्या भी कुल है 49 अर्थात n बराबर भी 49 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऐसे से रखें, यानी पहला मकान, फिर ये पहला मकान, ये दूसरा मकान, ये तीसरा मकान, ये चौथा मकान, डॉट डॉट ऐसे से 49 तक। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक तरफ से x वाले, एक तरफ से x, ठीक है, इसमें x हो गए।
अब इससे एक पहले यानी यक्स माइनस वन, यानी पहले यस यक्स हमें इनका योगफल ज्ञात करना है। बोला जा रहा है यस यक्स जो है, जो यक्स से एक पहले, भैया समझिए, यक्स तो ये हो गया, और यक्स से एक पहले यानी यस यक्स माइनस वन कर देंगे, यानी इससे एक पहले, यक्स से एक पहले जो मकान है उतने पदों का योगफल, यानी ये यक्स नंबर का मकान है और इससे पहले वाला नंबर जो होगा यक्स माइनस वन, इतने पदों का जो योगफल है वो बोला जा रहा है शेष आगे बचे हुए घरों के बराबर है। समझिए, यानी यस यक्स माइनस वन, हमारी बात को समझिए, यानी ये तो यक्स नंबर पर है, इससे पहले ये वाला जो होगा यक्स माइनस वन नंबर पर होगा, तो इधर के पदों का जो योगफल है वो बोला जा रहा है शेष बचे हुए पदों के बराबर है, यानी यस यन माइनस वन जो है। अब शेष बचे हुए घर कितने हैं भैया, इधर देखिए, यहाँ पर बचे हुए शेष घर कैसे निकालेंगे, टोटल तो 49 थे, 49 में भैया हम कैसे निकालेंगे, 49 से हम क्या कर देंगे, माइनस को यक्स कर देंगे, यानी यस 49 से हम यस यक्स क्या कर देंगे भैया, माइनस कर देंगे। यस 49 से हमने यस यक्स माइनस कर दिया, समझिए ध्यान से। हाँ, अब देखिए यस यन, यानी ये यन का मान दे रखा है, तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, यस यन बराबर यन बाई 2 और होता है 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए सर्वांतर क्या है, पहला मकान 1, फिर दूसरा 2, तीसरा 3 होगा, तो मतलब हर बार में 1 बढ़ जा रहा है, तो डी का मान भैया हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, डी का मान 1। तो देखिए यस यन माइनस 1, तो जहाँ पर यन लिखा है वहाँ पर क्या लिखेंगे, यन माइनस 1, तो यन माइनस 1 अपान 2 वैल्यू पुट कर दिया, ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान दे रखा है 1, तो 1 वैल्यू पुट कर लिया, और फिर होता है प्लस यन माइनस, अब देखो यन का मान यन माइनस 1 है, यन माइनस 1 वैल्यू पुट कर लिया, और फिर माइनस का 1 है तो माइनस का 1 भी वैल्यू पुट कर लिया, इंटू डी का मान 1 है तो 1 वैल्यू पुट कर लिया। फिर बोला जा रहा है यस 49, तो 49 यन के स्थान पर रख देंगे 49/2, और यहाँ पर 2 इंटू ए का मान है 1 प्लस यन का मान 49 माइनस का 1 इंटू डी का मान है 1, तो 1 वैल्यू पुट कर लिया। अब देखिए माइनस यस यन, तो भैया यन के स्थान पर यन रखेंगे अपान 2, ठीक है, यन अपान 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ए का मान 1 अर्थात 2 ही रह जाएगा, प्लस जहाँ पर यन है वहाँ पर यन ही रख देंगे, यन माइनस 1 इंटू डी का मान 1 वैल्यू पुट कर लिया। अब समझिए यहाँ पर देखिए यन माइनस 1 अपान 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस, अब देखिए यन माइनस 2 हो जाएगा, यन माइनस 2 1 से जब गुणा करेंगे तब भी वही रहेगा, बराबर यहाँ पर 49/2, और यहाँ पर 2 और 48, यानी 2 और 49 से जब एक जाएगा तो बचेगा हमारा 48, और माइनस n/2, यहाँ पर बचा 2 प्लस n माइनस 1 बचा। अब देखिए n माइनस 1/2 यूकेल, ये माइनस और ये प्लस दोनों आपस में कट गया, यहाँ पर केवल n बच चुका है, यूकेल 49/2, यहाँ पर हो जाएगा हमें 50 प्राप्त हो जाएगा, माइनस n/2, और यहाँ पर 2 देखो प्लस का है माइनस का 1 है, अर्थात n प्लस का 1 बचेगा। अब देखिए 25 दूनी 50 हो गया, अब यहाँ पर n माइनस 1 अपान 2 ब्रैकेट में n यूकेल 49 गुणे 25 माइनस, अब देखिए n की गुणा जब माइनस का n है तो अंदर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का n स्क्वायर और माइनस का 1 माइनस का n बेटा अपान में 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इधर इसकी गुणा कर देते हैं n की गुणा, तो n स्क्वायर माइनस का n अपान 2 हो गया, यूकेल इन दोनों की जब गुणा करोगे तो 1225 प्राप्त हो जाएगा, माइनस हम क्या करते हैं माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, तो n स्क्वायर हमारा माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, और ये n माइनस का था ये भी प्लस का हो जाएगा अपान 2। ठीक है, अब देखो इसको और थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, हमें इस वाले पूरे पद को हम इधर लाते हैं, तो n स्क्वायर माइनस n अपान 2, और ये पूरा पद माइनस में था इधर आएगा प्लस में हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n अपान 2। अब यहाँ पर बचा 1225 केवल, देखो दोनों का हर बराबर है तो एक बार लिखेंगे, दोनों का हर एक बार लिख दिया, ऊपर हमने n स्क्वायर माइनस n प्लस n स्क्वायर प्लस का n, ये माइनस और ये प्लस दोनों आपस में कट गया,
बराबर 1225। अब समझिए ध्यान से, इधर देखो ये 2n² हो जाएगा हमारा, n² और n², 2n² अपान 2 = 1225। अब देखिए 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो n² बराबर, जहाँ पर ये हमारा इसको x माना था, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हम, और यहाँ पर 125 हो चुका है। अब देखिए n² को हम n का होल स्क्वायर कर दिया और इसको हम 35 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो n बराबर कितना आ गया, 35। और हमसे यही पूछा जा रहा था x का मान, अर्थात x को हमने n माना है, तो यही हमारा आ जाएगा n का मान 35। इसका पे लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 20 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 21 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है समझिए। इसको मैं रफ कर देता हूँ पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा सा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई है। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई, देखिए इस प्रकार से सीढ़ियाँ बनाई गई। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ बना करके। एक सीढ़ी ऐसे है, ये ऐसे, फिर इसमें दूसरी सीढ़ी इस प्रकार से, ये दूसरी सीढ़ी हो गई, फिर ये तीसरी सीढ़ी ये हो गई, चौथी सीढ़ी ये हो गई। इसी प्रकार से 15 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये टोटल ठोस सीढ़ियाँ हैं इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे ऐसे बनाई गई हैं। ये 15 सीढ़ियाँ हैं टोटल, ठीक है, ये ठोस सीढ़ियाँ हैं। अब बोला जा रहा है जो सीढ़ी ऐसे से, यानी इनकी जो लंबाई है इन सीढ़ियों की, ऐसे से देखो, ऐसे से चौड़ाई है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे जो सीढ़ियाँ हैं इनकी जो चौड़ाई दे रखी है वो 50, यानी ऐसे देखो, जैसे आप दिखाई पड़ रहा है, ये ऐसे जो चौड़ाई दी गई इनकी ऐसे ऐसे, तो ये 50 सेंटीमीटर, यानी सीढ़ियों की चौड़ाई। 20वां क्वेश्चन जो है, चौड़ाई जो दी गई है, चौड़ाई 50 मीटर है, 50 मीटर। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो है चढ़ाई, मतलब देखो चढ़ाई का मतलब इस पे कदम रखा फिर इस पे रखा, तो ये जो चढ़ाई दे रखी, इतनी चढ़ाई, ये दे रखिए 1/4 मीटर चढ़ाई दे रखिए, 1/4 मीटर, यानी चढ़ाई, अर्थात कह सकते हैं ऊंचाई भी, इसको ब्रैकेट में ऊंचाई लिख लीजिए। ऊंचाई जो दे रखी है वो 1/4 मीटर है। फिर देखिए इनका जो फैलाव दे रखा है, यानी इस सीढ़ी का ये फैलाव, ऐसे ऐसे जो फैलाव दे रखा है वो 1/2 मीटर है, 1/2 मीटर। और ये हमेशा नियत ही रहेगा, यानी फैलाव जो दे रखा है वो 1/2। तो हम पहली सीढ़ी का आयतन निकाल लेते हैं। तो पहली सीढ़ी का आयतन, तो पहली सीढ़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई, A1 बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर 50 गुणे 1/4 गुणे 1/2, 25 आ जाएगा, अर्थात 25/4 हमको मिल चुका है। ये किसका मान, ये A1 का मान, ठीक है। अब देखिए हम दूसरी सीढ़ी, यहाँ पर दूसरी सीढ़ी की चौड़ाई ज्ञात करते हैं। दूसरी सीढ़ी का आयतन यानी A2 बराबर ज्ञात करते हैं। देखिए चौड़ाई तो वही रहेगी इसकी भी, ये चौड़ाई जैसे दे रखी थी वही रहेगी, यानी ये वाली, और भैया फैलाव भी वही रहेगा। परंतु पहले अब देखो ये इतनी ऊंचाई थी 1/4 पहले, और अब ये इतनी और बढ़ गई है, 1/4 और बढ़ गई है। तो 1/4 तो पहले से थी और 1/4 ये यहाँ पर इतनी, केवल इतनी 1/4 हो जाएगी। तो 1/4 और बढ़ी है, तो 1/4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/4, अर्थात 1/2। चौड़ाई अब जो है ऊंचाई कितनी हो गई, 1/2 बढ़ करके हो गई। तो देखिए A2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, इसको 25/2 लिख देंगे, 25/2, ठीक है। अब A1 और A2 का मान ज्ञात हो चुका है, तो D का मान हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो D बराबर हमारा आ जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान है 25/2 माइनस का 25/4। अब देखिए 4 हमने ले लिया एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 गुणे 2 माइनस 25 गुणे 1, अर्थात 25/4 हमारा क्या आ चुका है,
डी का मान आ चुका है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है सीढ़ियाँ कितनी हैं 15, अर्थात यन बराबर दे रखा है 15, यन बराबर जो है 15 दे रखा है और बोला जा रहा है कुल आयतन, मतलब इन सीढ़ियों का कुल आयतन ज्ञात करना है, अर्थात यस यन ज्ञात करना है। तो पहले हम 15वीं सीढ़ी भी ज्ञात कर लेते हैं। देखो A1 का भी मान ज्ञात हो चुका है और D का भी मान यहाँ पर ज्ञात हो चुका है। तो A15 पहले ज्ञात करते हैं। तो A15 बराबर हो जाएगा A + n - 1 इंटू डी। तो A का मान भैया निकाला है 25/4, वैल्यू पुट कर लिया, प्लस n का मान भैया 15 रखेंगे, माइनस का 1 इंटू डी का मान 25/4 वैल्यू पुट कर लिया। इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 25/4 और यहाँ पर 15 से जब 1 जाएगा तो बचेगा 14 × 25/4। अब देखिए 14 और इसको हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड कर दें, या तो 14 25 की गुणा कर लेते हैं। 14 और 25 की गुणा की तो 5 × 20 का 0, 80 लगे 2, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 7 और 14 दूनी 28, अर्थात यहाँ पर 0 और 5 350 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 25/4 प्लस 350/4। देखिए दोनों का हर बराबर है, इनको हम क्या करेंगे ऐसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 375/4 प्राप्त हो चुका है, ये हमें लास्ट वाला पद। अब हमको ज्ञात करना है यस यन। तो यस यन बराबर यस यन मतलब यस 15 ज्ञात करना है। तो यस 51 यानी यस 15 यूक्र हो जाएगा 15/2 और A + L। तो A का मान भैया देखो पहला पद जो निकाला था 25/4, तो 25/4 वैल्यू पुट कर लिया। लास्ट वाला पद 375 है, 375/4 वैल्यू पुट कर लिया। अब समझिए यहाँ पर 15/2 को ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पर 25 और 375 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400 पूरे के बटे 4। 4 से 4 कट चुका है तो 15/2 × 100 हो जाएगा। अब देखिए 25 दूनी 50 यानी 15 × 75 अर्थात 750 मीटर क्यूब आ जाएगा इसका आयतन। इस पूर्ण सीढ़ियों का, सभी सीढ़ियों का जो आयतन आ जाएगा हमारा 750 मीटर क्यूब आ जाएगा। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 5D पूर्ण रूप से फिनिश होती है। मैं आशा करता हूं आपको ये प्रश्नावली विधिवत रूप से समझ में आई होगी। यदि आपको विधिवत रूप से मैथ की तैयारी करनी है तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करें, सभी वीडियोज क्रम से हैं और आज के बाद जो भी वीडियो आ जाएंगी आपके बोर्ड पे आएंगी, क्योंकि अब मैं बोर्ड पे ही आपको एडिट कराऊंगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।